जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रेसिडेंट शैंकेज भारत में C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री को इनॉग्रेट कर रहे हैं, जिससे कि भारत में इस प्रकार के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जा सकेंगे। इसी के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्पेन की कंपनी एयरबस है और इन्होंने भारत के साथ वर्ष 2022 में करार किया था कि ये भारत की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर इस प्रकार के टोटल 56 C-295 एयरक्राफ्ट को बनाएंगे। तो फैक्ट्री का शिलान्यास 2022 में हो गया था और इसका इनॉग्रेशन आज यानी कि 28 अक्टूबर 2024 को हो रहा है, जिसमें लोकेशन चुनी गई है गुजरात के वडोदरा में। गुजरात के वडोदरा में ये फैक्ट्री आपकी लोकेटेड है और यहाँ पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा इस फैक्ट्री को आपका इनॉग्रेट किया जा रहा है। और ये भारत के लिए सबसे अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि ये पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसको भारत में भारतीय कंपनी और स्पेन की कंपनी एयरबस के कोलैबोरेशन में डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि हमारी फोर्सेस की जो नीड है एयरक्राफ्ट्स की, हम उसको पूरा आपका कर सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज एन न्यू एरा इन इंडियन एयरोस्पेस। और भारत के वडोदरा में एयरबस C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग की जाएगी और यहाँ पर इसका आपका निर्माण होगा। फर्स्ट टाइम अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड सोलली इन इंडिया, सेट टू बी ए कैटलिस्ट इन एस्टेब्लिशिंग एयरोस्पेस सिस्टम इन द कंट्री। अभी तक हमने देखा HAL हमारी है। HAL मेनली डिफेंस के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट बनाती है, लेकिन अभी तक हम कोई भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये क्षमता हमको तब मिल रही है जब मेक इन इंडिया और पब्लिक प्राइवेट वेंचर के साथ हमने इसकी शुरुआत की है। 2022 में इसका शुभारंभ आपका हो गया था और ये हमारे स्काईज को एक नई गति, एक नई ऊंचाई आपका प्रोवाइड करेगी। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत एयरक्राफ्ट है। जितना देखने में खूबसूरत है उसी प्रकार से ये मल्टी मीडियम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिससे कि आप अपने लॉजिस्टिक को एक जगह से दूसरी जगह कर पाएंगे और ट्रूप्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो 2022 की फोटो है, जब इस एयरबस के CEO और TASL टाटा के CEO आपके मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का आपका इनॉग्रेशन उस समय यानी कि हम कह सकते हैं शिलान्यास हुआ था। ये फैक्ट्री अब बनकर पूरी तरीके से तैयार है, जहाँ पर इस प्रकार के एयरक्राफ्ट की आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो जितने भी टेक्निकल मिशन हैं भारत में कहीं भी, उसके लिए इसको आपको बनाया जा रहा है और इसका काम रीचिंग रिमोट क्रिटिकल जोन्स विथ ईज, वर्सेटाइल एवरी इमरजेंसी और मिशन रेडी फॉर ट्रांसपोर्ट ट्रूप एंड मेडिकल इवैक्यूएशन करना है। तो ये मल्टी रोल है और हमारे फोर्सेस को ये काफ़ी लंबे समय से चाहिए था। अ न्यू एरा C-295 फर्स्ट मेड इन इंडिया मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसको 2026 से आपका रोल आउट किया जाएगा। वडोदरा से बनने की शुरुआत हो चुकी है, बनने में काफ़ी समय भी लगता है। 2026 से भारत को आपका इस प्रकार के एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। एक एयरक्राफ्ट अभी स्पेन से आ भी चुका है। टोटल हमने जो एयरक्राफ्ट की डील की है 56 एयरक्राफ्ट की डील है, जिसमें 56 में से 40 भारत में बनाए जाएंगे, बाकी 16 बने बनाए स्पेन से भारत में आपके आएंगे। अब इससे भारत ने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए हैं, साथ ही साथ काफ़ी बेनिफिट हमको हैं, जैसे कि यहाँ पर ये असेंबली, टेस्टिंग और डिलीवरी के सिस्टम जो है भारत में आपका लगाया जा रहा है। इससे 18,000 प्लस होम ग्रोन पार्ट्स, जो कि भारत के पार्ट्स हैं, उसको इसमें इनेबल किया जाएगा। इससे कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी फायदा आपका मिल पाएगा। इंजीनियरिंग एक्सलेंस हमारे वर्कर्स को, हमारे इंजीनियर्स को मिलेगी, टेक्नीशियंस को, और इससे आपका जॉब भी क्रिएट होता जाएगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3,000 प्लस एज वेरियड साइट्स, over 15,000 indirect employment, 1 million plus hours of labor effort per aircraft by TASL and the suppliers। तो जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है कहीं भी, तो वहाँ से उस क्षेत्र का विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, और जो हमारे युवा डिफेंस के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा अनुभव आपका रहता है। Our defense forces years to come, by 2031 Indian Air Force will soar with a fleet of 56 कटिंग एज C-295। तो देखिए, जो टोटल 56 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है उसको वर्ष 2031 तक पूरा कर लिया जाएगा, और इतने साल में हमको जो है टोटल 56 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को रिसीव हो जाएंगे।
वडोदरा में ये न्यू असेंबली लाइन आपकी लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करेगी, जहां पर फ्रॉम स्टिक होल्डिंग डिपो इन प्रयागराज टू ट्रेनिंग सेंटर एट एयरफोर्स स्टेशन आगरा को आपका इंटीग्रेट किया जा रहा है, और ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको पहुंचाएंगे। इसकी अगर हम कार्य क्षमता की बात करें तो इसमें आप या फिर 71 ट्रूप्स एक बार में ले जा सकते हो, ट्रूप्स नहीं ले जाना है तो आपको पैरा ट्रूपर्स 50 पैरा ट्रूपर्स और उनके इक्विपमेंट इस एयरक्राफ्ट से एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हो। तो अभी तक जो हमारे पास मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, मेनली हम अमेरिका का जैसे C-130, C-17 ग्लोब मास्टर, रशिया का इल्यूशन उसका उपयोग करते हैं, ब्राजील का भी एम्ब्रेयर हमारे पास है, लेकिन हमको एक पर्टिकुलर और एक काफ़ी भारी मात्रा में, बड़े मात्रा में इस प्रकार के एयरक्राफ्ट चाहिए थे, जिसकी डील फाइनलाइज हो गई है। और स्पेन के प्रेसिडेंट भारत में आपके आए हुए हैं। डिजास्टर रिस्पांस मैरीटाइम पेट्रोल ड्यूटीज करने के लिए ये हमारे कोस्ट गार्ड और हमारे नेवी को भी दिया जाएगा। जो भारतीय वायुसेना को दिया जा रहा है उसकी कॉस्ट 21,935 करोड़ रुपीज आएगी, टोटल 56 उनको मिलेंगे। और वहीं पर नेवी और कोस्ट गार्ड ने 15 का ऑर्डर दिया था, मिनिस्टर डिफेंस ने उसको पास कर दिया है। 15 में से 9 हमारे इंडियन नेवी को दिए जाएंगे, बाकी बचे 6 ये हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को आपके जाएंगे। तो इस तरीके से जो है डिलीवरीज भी आपकी बेहतर रहेंगी। काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट जिसको विश्व के कई देश आपके इस्तेमाल किया करते हैं। अगर हम इसके मिलिट्री एप्लीकेशंस की बात करें, पहला टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट में एयरलिफ्टिंग ट्रूप्स, इक्विपमेंट, सप्लाइज टू रिमोट और हॉस्टाइल एरियाज, कार्गो में कैरिंग हैवी पेलोड्स इंक्लूडिंग व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर, ओवरसीज कार्गो, मेडिकल इवैक्यूएशन में प्रोवाइडिंग क्रिटिकल केयर, ट्रांसपोर्टेशन फॉर वुंडेड पर्सनल। सर्वेलेंस में देखें कंडक्टिंग reconnaissance and the intelligence gathering mission, humanitarian aid में delivering relief supplies and personnel during the natural disaster और humanitarian crisis है। की फीचर्स में इसमें इसका रेंज 5000 किलोमीटर का है, 11 आवर्स की ये एंडोरेंस प्रोवाइड करता है, पेलोड कैपेसिटी 9250 किलोग्राम, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी जिसको हम स्टॉल कहते हैं वो इनेबलिंग ऑपरेशन फॉर फ्रॉम शॉर्ट अनपेव्ड रनवेज, एडवांस एवियोनिक्स में स्टेट ऑफ आर्ट कॉकपिट नेविगेशन सिस्टम लगा है, और मल्टी मिशन कैपेबिलिटी में इसमें कॉन्फ़िगरेबल इजी वेरियस रोल्स आपके प्रोवाइड किए गए हैं। ग्लोबल एडॉप्शन में देखें तो स्पेन की फोर्स इसको यूज करती है, पोलैंड की फोर्स, इजिप्ट, ब्राजील और तमाम देश अफ्रीकाई हैं जिनके द्वारा इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। अब भारत और जो स्पेन का संबंध है अच्छा है वो, लेकिन अभी भारत की एक प्रोजेक्ट 75I के तहत टोटल 3 नए स्कॉर्पियन सबमरीन्स को बनाना है। अब उसकी डील के लिए 2 देश सबसे आगे हैं उस रेस में, जिसमें जर्मनी और दूसरा आपका स्पेन है। तो अभी कल ही स्पेन के जो चांसलर हैं आपके ओलाफ स्कॉल्ज वो भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने कहा था कि भारत और जर्मनी के बीच का जो संबंध है मेनली डिफेंस रिलेशंस उसको बेहतर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जो सबमरीन प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए हम उत्सुक हैं अगर हमको ये डील मिलती है। अब इसी प्रकार से जो स्पेन के प्रेसिडेंट है वो भी भारत से कहेंगे कि आप ये डील हमको दीजिए, और कहीं ना कहीं दोनों देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और ये देखना होगा मेरिट के आधार पर कि भारत इस डील को आपका किसको देगा। While the Indian Navy operates 4 Shishumar class submarine which are based on the type of 209 submarine designed by the SDW of Germany, India purchased 6 Scorpion class submarine from the France। तो फ्रांस से हमने ये सबमरीन लिया था। जो नई सबमरीन आपकी टोटल 3 आएंगी उसमें हम AIP टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो जो भी देश सक्षम रहेगा एक बेहतर अच्छी डील हमको देगा, उसके साथ हम इस डील को फाइनलाइज कर लेंगे। तो भारत एक नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हो रहा है जिसको हम कह सकते हैं कि नभ स्पर्शम दीप्तम। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर द बंडल्स टेस्ट सीरीज ऑफ SSB क्रैक एग्जाम, वॉर रिटर्न कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।